तो आज हम लोग क्लास 11th की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट वाले बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं और साथ साथ में आपकी बोर्ड्स की तैयारी भी होती रहेगी। स्कूल एग्जाम की तैयारी थोड़ी थोड़ी करते रहना, काम निकाल लो बस अपना, ठीक है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन है हमारा पहला चैप्टर। तो देखो भाई, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कितने लेक्चर्स लेंगे, तो आज हम इसका बनाएंगे रोड मैप कि हमें क्या चाहिए, इसका रोड मैप कि हम इस टॉपिक के अंदर कितने लेक्चर्स लेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहला लेक्चर, अब देखो मैं आधे आधे घंटे 30 मिनट से 40 मिनट का एक लेक्चर रहेगा। अब आप बोलोगे कोई टॉपिक जैसे मान लीजिए लंबा हुआ, जैसे एरर एनालिसिस टॉपिक लंबा होता है, तो क्या आप 40 मिनट में खत्म कर दोगे? नहीं, फिर 40 30 40 मिनट के 4 लेक्चर रहेंगे, 5 लेक्चर रहेंगे, 30 मिनट के 5 लेक्चर। तो इसे 2.5 घंटे तक वो टॉपिक चलाओ, छोटे छोटे पार्ट्स में हो गया, जिससे आपको देखने में भी आसानी होगी और मुझे अपलोड करने में भी दोनों साइड फायदे कि आप लोग एक दिन कम देख पाए तो कोई बात नहीं। चलो चैप्टर 1, यूनिट्स एंड डायमेंशन रोड मैप। तो इसका सबसे पहला लेक्चर किस टॉपिक पे रहेगा? लेक्चर 01 सबसे पहला रहेगा व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। अब ये रहेगा आपका 30 40 मिनट या 1 घंटे तक भी हो सकता है, व्हाट इज फिजिक्स। इसके अंदर मुझे बताता है कि फिजिक्स क्या होगी, फिजिक्स और मैथ्स के बीच का रिश्ता क्या है। जबकि अगर आपने मैं 9th 10th का जेई नीट फाउंडेशन का कोर्स फॉलो करो, जितने लेक्चर आ गए हैं, बचे हुए लेक्चर जो स्टूडेंट्स 9th 10th में और वो ये देख के खोल के सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारा कोर्स नहीं आएगा। अरे अगर हफ्ते में 4 लेक्चर इनके आएंगे ना 11th वालों के, तो आपके भी 2 से 3 लेक्चर आते रहेंगे। आपका कोर्स भी मैं ऐसे नहीं कि पीछे छोड़ दूंगा कि आपका कोर्स छोड़ दिए या आपको सिलेबस नहीं करा रहे, आपका भी साथ साथ चलता रहेगा, आपका भी आ जाएगा, परेशान मत हो। तो लेक्चर 1 व्हाट इज फिजिक्स में सीखेंगे फिजिक्स होती क्या है। अब अगर आप 9th 10th का जेई एडवांस का वो सॉरी जेई नीट फाउंडेशन का ओलंपियाड वाला कोर्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये चीज की फिजिक्स क्या होती है और फिजिक्स और मैथ्स के बीच रिश्ता क्या है वो जानने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 9th 10th में बेसिक बोर्ड की पढ़ाई करी तो आपको थोड़ा सा जान के एक्साइटमेंट सा हो जाए कि मैथ्स और फिजिक्स के बीच में रिश्ता क्या होता है, ये सब ठीक है। तो व्हाट इज फिजिक्स, और इस चैप्टर से पहले मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कहीं से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो भाई आप लोग सबसे पहले तो बेसिक कैलकुलस देख लेना। मैं 9th वाले स्टूडेंट्स को भी कवर कराऊंगा, क्योंकि व्हेन आई वाज माई सेल्फ इन 9th एंड 10th आई यूज्ड टू डू बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो यू आल्सो ऑलमोस्ट नो बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बाय 9th एंड 10th, एंड इफ यू हैव नॉट डन इट, so before starting class 11 do basic calculus, differentiation and integration and application of derivatives basics. Okay, differentiation and integration. So you must know it by the end of class 10th, like I knew it by the end of class 9th and 10th. And if you have not done it in class 9th and 10th, then no worries. Then you start by watching certain lectures on YouTube or some sources from wherever you are studying. Try to understand basic calculus, differentiation and integration. And keeping it aside for a moment, let me tell you that for the 9th 10th grader students, I will also upload the lectures of basic calculus, because I am teaching them the same curriculum of 9th 10th which I used to study myself. Okay. तो व्हाट इज फिजिक्स हो गया हमारा पूरा लेक्चर, 30 40 मिनट चलेगा। इसमें फिजिक्स की बात, मैथ्स की बात, बेसिक करेंगे कि फिजिक्स आई कैसे। इसके बाद हम सोचेंगे लेक्चर नंबर 2, इसके अंदर टाइप्स ऑफ फिजिक्स, ये पढ़ेंगे फिजिक्स की ब्रांचेस कैसे निकाली जाती हैं, छोटी चीज बड़ी चीज, इस टाइप की चीजें समझेंगे कि छोटी ब्रांच बड़ी ब्रांच, एक ही में सबको कॉन्सेप्ट को मिला देना, अलग अलग करके तोड़ के पढ़ना। तो लेक्चर 2 अब क्या रहेगा, व्हाट इज यूनिट्स। व्हाट इज यूनिट से आपको क्या मतलब है? अरे आप लोगों ने 9th 10th में, अगर आप मेरा कोर्स देख रहे हो कहीं से ही पढ़े हो, आपने कुछ यूनिट्स तो यूज करी होंगी, मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, और आपने मान लो कुछ भी यूनिट यूज करी हो, जूल। तो इस टाइप की ये जो यूनिट्स होती है ये आती कैसे, कि 1 मीटर क्या है, 1 मीटर क्या है, कौन सी दूरी को मैं 1 मीटर कहता हूं। क्या मैं कह दूं मेरे हाथ की ये दूरी 1 मीटर है? नहीं, ये तो सबके हाथ की दूरी अलग अलग होगी। तो 1 मीटर क्या है, 1 किलो क्या है, और पूरी वर्ल्ड में हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को क्यों फॉलो करते हैं कि पूरी दुनिया में आप आज अमेरिका में जाके बोलो कि मुझे 1 मीटर कॉटन चाहिए, 1 मीटर कॉटन का कपड़ा, तो वो आपको 1 मीटर कॉटन का कपड़ा काट के देंगे, 1 मीटर बाय 1 मीटर का आप मांगो। ऐसे आप इंडिया में अगर किसी से मांगो मेरे को 1 मीटर बाय 1 मीटर कॉटन कपड़ा का काट के दो, तो वो भी उसी तरीके के स्केल से काट के आपको सेम नाप का देंगे। अगर थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर हो जाए वो बात एक अलग है, बाकी यूनिट वही रहेगी, डिस्टेंस ऑलमोस्ट एरिया सेम ही रहता है, पूरी दुनिया में सेम ही चलता है। अगर आप एक चीज खरीद रहे हो अमेरिका में, आपने 1 किलो सेब खरीदे, तो वहां पे भी 1 किलो सेब में उतने ही वेट के सेब आएंगे, और आप यहाँ पे 1 किलो सेब लोगे तो भी उतने आएंगे। तो पूरी वर्ल्ड में यूनिट कॉमन कैसे हुई? एक जमाना ऐसा भी होता है कॉमन नहीं होती थी, तो आज वर्ल्ड में ऐसा क्या हुआ कि ये कॉमन हो गई। तो थोड़ा जेन्युइन इंटरेस्ट का टॉपिक है, इसका जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट से लेना देना नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि यूनिट्स होती क्या है।
कि चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो क्या होता है मीटर, क्या होता है 1 किलो, क्या होता है 1 सेंटीमीटर, और पहले जमाने में इसको कैसे देखा जाता था, तो ओल्ड थ्योरीज भी पढ़ेंगे। तो ये 1 घंटे तक का टॉपिक है, 1 से 1 घंटे के आसपास का। तो इसमें आधे आधे घंटे के 2 लेक्चर होंगे। इस टाइप से समझ लो 40-45 मिनट में हो गए तो एक ही लेक्चर रहेगा, अगर आधे आधे घंटे के 2 तो आप ऐसे देख लेना। ठीक है, अब आ जाइए लेक्चर नंबर 2 हो गया है। ठीक है जी, अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 3 पे। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ के आना, पूरे 11वीं में काम आएगा। ठीक है, मैंने 9th-10th के स्टूडेंट्स को पढ़ा देना है, क्योंकि मैं खुद 9th-10th में पढ़ा, तो मैं 9th-10th के स्टूडेंट्स को तो पढ़ाऊंगा। अब अगर आप लोग तब तक वेट मत करना, आप कहीं और से पढ़ लेना, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, ये जहां से ही पढ़ रहे हो वहां से पढ़ लेना। ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स क्या, बेसिक्स ऑफ डायमेंशंस। अब बेसिक्स ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, बेसिक्स ऑफ डायमेंशंस, इसमें डायमेंशन, डायमेंशन के टाइप और क्वेश्चन। ठीक है, तो लेक्चर आप मत बोलो, आप टॉपिक बोल दो इनको, क्योंकि लेक्चर बोलना क्या हो जाएगा, लेक्चर तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इनके अंदर लेक्चर तो कई सारे रहेंगे एक टॉपिक में। तो ये हमारा ऐसे सेकंड टॉपिक हो गया, टॉपिक 2, ये हमारा थर्ड टॉपिक हो गया। ठीक है, तो इनके अंदर जैसे यार टॉपिक लंबा है थोड़ा सा, तो इसके अंदर हो सकता है आधे आधे घंटे के 3 लेक्चर्स रहे। तो ये यहां तक हम बेसिक्स ऑफ डायमेंशंस तक आ गए। अब हम इसके आगे किस पे जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और उसके सवाल करेंगे। सवाल भी साथ साथ में कराऊंगा। अब देखो जो हमारी बुक्स है, जैसे आई इरोडो हमारी एक बुक है, जनरल प्रॉब्लम इन फिजिक्स बाय सर आई इरोडो। आई इरोडो सर इज अ वेरी फेमस रशियन ऑथर, बट यूनिट्स एंड डायमेंशन पे बेस्ड वहां ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन में आई इरोडो सर की बुक या क्रोटो सर की बुक से नहीं कराऊंगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चन है नहीं वहां पे इतने ज्यादा। रिस्निक हेलिडे वॉकर बुक आती है, उसमें थोड़े बहुत है, तो उस टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा करने कैसे होते हैं। जेई मेंस और जेई एडवांस की पीवाईक्यू जरूर कराऊंगा, जेई मेंस और जेई एडवांस के कई सारे पीवाईक्यू लास्ट 47 ईयर्स में से कई सारे पीवाईक्यू निकालेंगे और कराएंगे। सोर्स में मेंशन कर दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा कि इस ईयर का पीवाईक्यू है, ये इस वाले उसमें आया, तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सोर्स में मेंशन करके चलता हूं, मैंने पुराने लेक्चर्स में भी कराया। कोई क्वेश्चन किसी जगह से इंस्पायर्ड भी है तो मैंने बताया इंस्पायर्ड है, लिखा है वहां पे। ठीक है, और बाकी एच सी वर्मा सर की बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स या डीसी पांडे सर की बुक्स है, तो उस तरीके में उनकी बुक्स में जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं थोड़े बहुत यहाँ पे कराता जाऊंगा, कि जब आप बाद में प्रैक्टिस करो, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज यूनिट्स, बेसिक्स ऑफ डायमेंशंस। अब टॉपिक 4th पढ़े। हाँ जी, अब टॉपिक 4th क्या आएगा, टॉपिक 4th में हम फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे डायमेंशंस की मदद से। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ। आप कह रहे हो तो कोई बायो जैसा टॉपिक लग रहा है, नहीं भाई, बायो नहीं है, हेरिडिटी की बातें नहीं होंगी यहाँ पे। चलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम डायमेंशंस और यूनिट्स की मदद से फॉर्मूले बनाने सीखेंगे, कि जो हमने बेसिक्स ऑफ डायमेंशन सीखा है इससे हम फॉर्मूले कैसे तैयार कर सकते हैं। इसका टॉपिक 5 क्या होगा, टॉपिक 5 क्या होगा, डायमेंशनल एनालिसिस, डेराइविंग फॉर्मूलाज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डेराइविंग फॉर्मूलाज। अब ये भी लंबा टॉपिक है, इसके भी 30-30 मिनट के 2-3 लेक्चर्स रह सकते हैं, मैं क्वेश्चन साथ में कराऊंगा। deriving formulas using डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स ड्रॉबैक्स, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, बेसिक सी बात यहाँ पे कि क्या चीजें हैं वो, एंड इट्स ड्रॉबैक्स। तो ये वाली पूरी कहानी बताऊंगा कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये फॉर्म, फला फॉर्म, डी का फॉर्म, ये सब बताऊंगा। ठीक है, चलो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 4, टॉपिक 5। ठीक है, इसके भी अच्छे खासे लेक्चर रहेंगे, ऐसा नहीं 30 मिनट के एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 3-4 लेक्चर रहेंगे इसके भी। चलो भाई, इसके आगे हमारा आ जाता है टॉपिक 6, जो हमारा थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरी 11th में काम आना है, ये किसी भी चैप्टर में पूछ सकता है जेई की। कोई भी आपने क्वेश्चन किया और लास्ट में पूछे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में सिखाएंगे, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, और क्वेश्चन भी करा के दिखाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक 6 क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं। चलो भाई, खत्म हो गया क्या चैप्टर, नहीं, इसके आगे मेन टॉपिक आएगा, वो बहुत खतरनाक है भाई। वो टॉपिक ज्यादातर आप लोगों को रटवा दिया था कि फॉर्मूले याद कर लो, क्वेश्चन कर लो। मैं वो टॉपिक थोड़ा अलग तरीके से लेके जाऊंगा, तो वो बहुत लंबी होगा, मतलब उसके 30-30 मिनट के 5 से 6 लेक्चर आएंगे, 5 to 6 लेक्चर आएंगे उसके, 30-30 मिनट के या 40-40 मिनट के, 30 से 40 मिनट के बीच एक लेक्चर में रखूंगा इस बार। ठीक है, और इसका नाम क्या है, एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एनालिसिस की मतलब हम गलती देखेंगे यहाँ पे कितनी गलती होती है, एनालिसिस। देखो ये चीज मैंने आपको 9th-10th में नहीं सिखाई थी, लेकिन इसका क्या मतलब होता है, कोई मेजरमेंट आया उसमें कुछ गलती हुई, तो गलती कितनी हुई हमने मल्टीप्लाई में लेंगे, डिवाइड में लेंगे, ऐड में लेंगे, सब्ट्रैक्ट में लेंगे। तो ज्यादातर ना आप लोग क्या किया जाता है कि फॉर्मूलाज याद करा दिए जाते हैं,
और थोड़े बहुत क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, मैं आपको इनका डेरिवेशन भी बताऊंगा, मैं आपको इनका डेरिवेशन भी बताऊंगा। और डेरिवेशन से क्या समझ में आएगा कि अगर मान लो जेई एडवांस ने कभी डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया इस पे, क्योंकि ये डेरिवेशन किससे होगा, डिफरेंशिएशन से। तो अगर जेई एडवांस ने कभी डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोग कैसे करोगे सॉल्व। अगर आपको डिफरेंशिएशन से डेरिवेशन आता होगा तो आप सीधे डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशंस को और वैल्यू निकाल दोगे। और एरर एनालिसिस के फॉर्मूलाज वहां पे नहीं काम करते, क्योंकि बहुत छोटे परसेंटेज के लिए काम करेंगे अगर डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो, ये इक्वेशन बेस्ड आ गया। ठीक है, तो ये चीज मैं पूरी कराऊंगा। 2.5-3 घंटे का टॉपिक है, तो इसके आधे घंटे के 5 से 6 लेक्चर्स रहेंगे, ये क्वेश्चन भी साथ में कराता चलूंगा। अब देखो, इस टॉपिक का काम बहुत ज्यादा है, और मैं ऐसा बोलूं इसका काम नहीं, काम है इस टॉपिक का, बहुत ज्यादा काम है एरर एनालिसिस का। ये आपको 12th क्लास की मैथ्स में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो भी बेसिक्स आएंगे इसके, वहां पे भी आपको एरर एनालिसिस, अगर कोई अच्छा टीचर होगा मैथ्स का क्लास 12th में कराएगा कि डिफरेंशिएशन के बाद कि आप एरर एनालिसिस सीखो। लेकिन यहाँ पे क्यों सीखना, यहाँ पे फिजिक्स में उसे अप्लाई करना सीखेंगे। और डेरिवेशन तो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा, तभी कह रहा बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख के आना। मैं 9th-10th के बच्चों को तो सिखा दूंगा 9th-10th के लेक्चर में, लेकिन आप लोग सीख के आना पहले, क्योंकि उनके यहाँ लेक्चर आने में टाइम लगेगा डिफरेंशिएशन तक पहुंचने में। चलो भाई, तो एरर एनालिसिस, डेरिवेशन, जेई एडवांस और डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो, एरर एनालिसिस बोर्ड में बहुत बेसिक होता है या होता ही नहीं, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से एकदम फ्लो में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप 11th में प्रैक्टिकल लैब में भी करोगे, बट मैं बेसिक बेसिक बातें नहीं, मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा। लीस्ट काउंट, जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्व कैसे करें, जे एडवांस के पीवाईक्यू, जहां पे मेन स्केल डिवीजन में वर्नियर स्केल डिवीजन, जहां वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से ज्यादा हो तो उस केस में क्या करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा वर्नियर कैलिपर्स में। और इसके बाद आ जाता है लास्ट हमारा स्क्रू गॉज। ये हमारे 9 लेक्चर्स, वर्नियर कैलिपर्स पे 2 लेक्चर आ सकते हैं हमारे, ये स्क्रू गॉज पे 2 से 3 लेक्चर आ सकते हैं, इस पे भी 2 से 3 लेक्चर आ सकते हैं, 40-40 मिनट के 2 आएंगे, बट आ जाएंगे। तो ये हमारा पूरा वो है, और इसके अंदर मैं आपको जेई मेंस और जेई एडवांस के सिलेक्टिव पीवाईक्यूज कराता चलूंगा। और रही बात रही नीट वाले स्टूडेंट्स की, तो भाई देखो, मेरे को नीट का ज्यादा पता नहीं, ना ही मैंने कभी नीट की ऐसी प्रेप करी है। तो भाई देखो, जेई मेंस के पीवाईक्यू ऑलमोस्ट नीट की फिजिक्स से थोड़े से अबव या उसके आसपास ही होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जेई मेंस के पीवाईक्यू कर दूंगा तो नीट वालों आप अपने पीवाईक्यू खुद कर लेना, कि कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में सारे कवर कराता हूं चलूंगा, ठीक है। तो सिलेक्टिव पीवाईक्यूज कराते जाए। और ये वाला टॉपिक भाई नीट में, नीट वालों को इसका सिर्फ, ये जो जेई मेंस की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ पहले 1 या 2 लेक्चर तक देखें, जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो इसको लास्ट तक देखें, कि डिफरेंशिएशन तक से हम उसे ड्राइव करते पहुंचेंगे, और जेई के पीवाईक्यूज करते 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 वहां तक उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा रोड मैप। अब आपको कल मिलेगा पहला लेक्चर के, आज किस चीज पे, कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है। और उसके बाद तो हम व्हाट इज यूनिट्स, व्हाट इज यूनिट्स का कोई काम नहीं है जेई एडवांस में, लेकिन क्यों, ताकि आपको पता हो कि यूनिट्स बनी कैसे, बॉडीज कैसे बनी, इंटरनेशनल एक सिस्टमेटिक चीज कैसे फॉलो हुई, तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए है। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2, मोशन इन वन डायमेंशन, काइनेमेटिक्स। तो 9th के बच्चों का भी काइनेमेटिक्स आएगा, लेकिन 9th के बच्चों को मैं 30 से 35 लेक्चर होंगे, बहुत सारी बेसिक बातें मुझे सिखानी काइनेमेटिक्स में। आप लोगों को इतनी नहीं सिखानी काइनेमेटिक्स 1D में, तो आप लोगों के 8 से 9 ही लेक्चर रहेंगे काइनेमेटिक्स इन 1D में, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ये हमारा पूरा रोड मैप है। उसके बाद हम चलेंगे प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, सब करेंगे। तो सबसे पहले ये फाउंडेशन है हमारी, इसको क्लियर करते चलेंगे। ये चैप्टर ज्यादातर जगह स्किप हो जाए तो भाई फिर भी इसे पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलों की चिंता मत करना कि यहाँ फॉर्मुले नहीं आते, मैं यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करूंगा जो फॉर्मुले मैं 9th-10th के जेई नीट फाउंडेशन के कोर्स में कराए हैं मैं उनको ही यूज करूँ उनके अंदर। और अगर मान लो मैं वो वाले फॉर्मुलों से हटके कोई फॉर्मुला पीवाईक्यू में, तो फॉर्मुला मैं आपको लिख के दूंगा कि क्लास 12th का फॉर्मुला है, क्लास 11th की मिड में कहीं आप जाके पढ़ोगे तो फॉर्मुला में लिख के दे दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, परेशान नहीं होना है। तो भाई ये वाली चीज है, एक नोटबुक तैयार कर लो, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है।